ढोलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुन कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण मौत हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार कुंदन नाम के एक आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया। उसकी बीवी नहीं थी, सिर्फ एक बेटा था। वो अपने बेटे राजू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन बाद ही कुंदन को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सावधान हो गया। एक दिन उसका बेटा राजू दौड़ता हुआ कुंदन के पास आया और कहने लगा, पापा वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया और मैंने वहाँ सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते राजू अचानक चुप हो गया और कुंदन की ओर उंगली करते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर राजू डर से चीखने लगा। कुंदन राजू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। राजू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए कुंदन ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब अचानक घर की बिजली चली गई। कुंदन ने घर से बाहर देखा, अरे आसपास के सभी घरों में तो बिजली है, सिवाय हमारे घर के। शायद पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी। वो सप्लाई ठीक करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि राजू के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कुंदन दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास गया। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? पापा वो औरत को फिर से देखा मैंने। राजू को दोबारा से घर में वही औरत दिखाई देती है। राजू को सहमा देख कुंदन उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुंदन को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही कुंदन को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर राजू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। कुंदन अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, मगर घर से बाहर निकलते ही कुंदन का पैर दरवाजे के पास वाली लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो पैर बाहर नहीं निकाल पाता। राजू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। कोई और तरीका न दिखने पर राजू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत राजू को एक कमरे में खींचकर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ कुंदन भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकाल लेता है। कुंदन दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर राजू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो राजू और ना ही कुत्ते का पता चल पाता। सारी रात ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिल पाते तो कुंदन हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से उल्टे पैर वापस लौट जाता है। कुंदन उसके पीछे पीछे जाकर उससे कारण पूछता है तो वो बोलता है कि बाबूजी, आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर कुंदन उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, जिसके बाद कुंदन वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर वापस नहीं आता।